हर हर महादेव मित्रों। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब उनका बुढ़ापा आता है, उन्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको। एक भक्त हैं एमपी के, नाम और शहर उन्होंने बताने से मना किया है, इसलिए नहीं बताऊंगा। अभी हाल के ही दिनों में उनका मैसेज आया, तो उन्हीं की कहानी आपको सुना रहा हूँ। फिर बताऊंगा कि उनके साथ वाकयात क्यों हो रहे हैं। हर हर महादेव। सर, मेरा नाम, इन नाम और ये जगह जो है इन्होंने मना किया था, इसलिए हाइड कर दिया है। आगे से मैसेज पढ़ता हूँ कि मेरी एज 78 ईयर्स की है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं रहता। मेरी लाइफ, कुछ लिखना चाह रहा हूँ, पता नहीं कुछ अधूरा है मैसेज, कि दोनों से ही मेरी नहीं बनती, मेरी पत्नी भी मेरे बेटे के साथ रहती है और मैं अकेला ही रहता हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उन्हीं उनकी अच्छी परवरिश की, अपनी पत्नी को भी हमेशा ही खुश रखा। मुझे अपने बारे में जानना है कि मेरी ज़िंदगी के इस स्टेज पे आने के बाद अकेला क्यों हो गया हूँ। मुझे जानना है कि किसी का बुरा नहीं करने के बाद भी मैं आज इतना अकेला क्यों हूँ? मुझे मेरे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है? इनसे मेरी लगभग 15-20 मिनट के आसपास बात हुई। इन्होंने बताया कि इनके बच्चों से इनकी नहीं बनती और ना बनने के पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है। बस छोटी-छोटी बातें हैं जो घर में लड़ाई का कारण बनती हैं। चाय में चीनी कम हो जाना, खाने में नमक ज़्यादा हो जाना। ये कोई इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं कि माँ-बाप से बच्चे अलग रहें। लेकिन उसके बाद भी वो बातें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि बच्चे अंततोगत्वा पिता से अलग रहते हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनसे अलग रहती है। 1947 की पैदाइश है, कुंडली तो खैर क्या ही होगी, जन्म का समय भी उनको ठीक से पता नहीं और ना ही डेट सही से पता। लेकिन उनका जब प्रारब्ध देखने की कोशिश करते हैं, पूर्व जन्म देखने की कोशिश करते हैं, तो ये दिखता है कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में सिर्फ और सिर्फ घमंड के कारण लोगों का बहुत अपमान किया है। इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया कभी, हमेशा भलाई के काम किए। पिछले जन्म में भी भलाई के ही काम किए, लोगों की मदद की। लेकिन इन सारी चीज़ों का इन्होंने क्रेडिट लिया और उस क्रेडिट के बाद लोगों की बेइज्जती की, इंसल्ट की। जैसे मैं किसी के लिए कुछ करूं और फिर बाद में 4 लोगों के सामने उसको बेइज्जत करूं कि अरे मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया था, तुमने क्या किया, या नहीं किया, लेकिन मैं इंसल्ट कर दूं। तो ये काम इन्होंने भरपूर मात्रा में किया, पूरी लाइफ किया और उसी का ये परिणाम है। व्यक्ति जितना अहंकार में रहेगा, उसे उतना अधिक अकेलापन देखना पड़ेगा। ये प्रारब्ध है, ये होगा ही। तो मेरी विनती है सभी से कि अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अहंकार मन में मत आने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट का नाम जप करिए, अपने इष्ट के मंत्र का जाप करिए। सिर्फ यही एक तरीका है अपने जीवन को सफल करने का, अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध को जल्दी से जल्दी काटने का। सिर्फ यही एक रास्ता है। जो कर्म किए हैं उनका भुगतान भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर 10 दिन में भुगतना है तो वो टाइम कम हो सकता है, भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ अपने इष्ट का नाम जप करें या उनके मंत्र का जाप करें। हर हर महादेव।